पतिदेह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने विशुक्र विसंग बधो नाम अष्टाविंशो अध्यायः। ओं नमः शिवाय। रणे भग्नं महादैत्यं भण्ड दैत्या सहोदरं सेनानां कदमं श्रुत्वा सन्तप्तो बहुचिन्तया उभावपि समेतौ तौ युक्तौ सर्वैश्च सैनिकैः प्रेषयामास युद्धाय भण्ड दैत्या सहोदरौ। ताबुभौ परम क्रुद्धौ भण्ड दैत्येन देशितौ विसंगश्च विशुक्रश्च महोद्यमवावपुः। कनिष्ठ सहितं तत्र युवराजं महाबलं विशुक्रो मनुबभ्राजो सैन्यत्रैलोक्यकम्पिनी अक्षौहिणी चतुसत्या सेनानां व्रतश्च सः युवराजः प्रब्रबर्धे प्रतापेन महीयसा। उलूकजित प्रभृतयोः भागिनेया दशोद्यता भण्डस्य च भगिन्यां तु धूमिन्यां जातयोनयः कृतास्त्रशिक्षा भण्डेन मातुलेन महीयसा विक्रमेण बलवन्तस्ते सेनानाथा प्रतस्थिरेः। प्रौगतैश्चापनिर्घोषैर्घोषयन्तो दिशो दशः द्वयोर्मातुलयो प्रीति भागिनेयाबिते निरेः। आरूढयाना प्रत्येको गाढाहङ्कारशालिनः आकृष्टो गुरुधनवानो विशुक्रामुबव्रजुः। यो विराज्य प्रभाचिन्नच्छत्रचामरशोभितः आरूढवारिणः प्रापो विशुक्रो युद्धमेदिनीम्। ततः कालो कलारावो कारिण्या सेनयावृता विशुक्रपटु दध्वानो सिंहनादम भयङ्करम्। तच्छोतभाक्षुभितस्त्वान्तासक्तयः सम्भ्रमोद्धता अग्निप्राकार बलया निर्जगमुर्बद्धपङ्क्तयः तडिन्मयमिवाकाशं कुर्वत्या स्वास्वरोचिषाः रक्ताम्बुजाव्रतमिव व्योमचक्रं रणोन्मुखः। अथ भण्डकनीयांसा वागातो युध्य दुर्मदो निशम्य युगपद्योद्धुम् अमन्त्रिणी दण्डनायके किरीचक्रं गेयचक्रमारूढे रथशेखरं धृतातपत्रबलयेः चामराभ्यां चाबीजितेः। अप्सरोभिः प्रन्द्रताभिर्गीयमानो महोदये निर्जगमतुरणं कर्तुमुभाभ्यां ललिताज्ञयाः। श्रीचक्ररथराजस्य रक्षणार्थं निवेशिते शताक्षौहिणीकां सेनां वर्ज इत्यास्त्रभीषणम्। अन्यत् सर्वोचमूजालं निर्जगामो रणोन्मुखी पुरतः प्राचलदण्डनाथा रथनिषेधुषीः। एकयैव कराङ्गुल्या घूर्णयन्ती हलायुधम् अमुसलं चान्यहस्तेन भ्रामयन्ती मुहुर्मुहुः। तरलेन्दुकलाचूडा स्फुरत्प्रोता मुखाम्बुजा पुरा प्रहर्त्री समरे सर्वदा विक्रमोद्यताः। आस्या चानु प्रचलिता गोयचक्ररथास्थिताः धनुषो ध्यानिनां विश्वं पूरयन्ती महोद्यता वेणीकृतकचन्यस्त अबिलसच्चन्द्रपल्लवाः स्फुरत्रीतयनेत्रेण तिलकत्स्विता पाणिना पद्मरम्येण मणिकङ्करचारुणाः तुणीरमुखताकृष्टं भ्रामयन्ती शिलीमुखम् अजयवर्धस्वार्धश्वेतास्यति हर्ष समाकुले। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। नृत्यार्भिर्दिव्यमुनिभिर्दिध्या वर्धिता शीरवचो मृतये अगोयचक्ररतेन्द्रस्य चक्रनेमि विघट्टनयः। धारयन्ती क्षितितलं दैत्यानां हृदये सह लोकातिशायिता विश्वो मनोमोहनकारिणा। गीतिबन्धो नामरीभिर्बहवीभिर्गीतिवैभवाः अक्षौहिणी सहस्राणामष्टकं समरोद्धतं कर्षति कल्पविश्लेषा निर्मया
निर्मर्यादाब्धि सन्निभं तस्यासक्ति चमूचक्रे कश्चित् कनकरोषिषा कश्चित् दण्डीमशङ्कासा कश्चित् जीमूतरोचिषः अन्या सिन्दूररुचयाः परा पाटलपाटलाः काच्चादिकाम्बरा काश्चित् परा श्यामलकोमला अन्यास्तु हीरकप्रख्या परागारुतमतोपमाः विरुद्धः पञ्चभिर्वाणैर्मिश्रितः शतकोटिभिः व्यञ्जयन्तो देहरुचं कातिचिद्विविधायुधा असङ्ख्यासक्तयश्चेलुर्दण्डिन्या सैनिके तथा तथैव सैन्यसन्नाहो मन्त्रिण्या कुम्भसम्भवा यथा भूषणवेशादि यथा प्राभावलक्षणम् यथा सद्गुणशालित्वं यथा चाश्रितलक्षणं यथा दैत्योगसंहारो यथा सर्वैश्च पूजिता यथा शक्तिर्महाराज्ञा दण्डिन्यास्य तदाखिलम् अविशेषस्तु परं तस्याः साचिव्ये तत्करे स्थितं महाराज्ञी वितीर्णं तदाज्ञामुद्राङ्गुलीयकम् इत्थं प्रचलिते सैन्ये मन्त्रिणी दण्डनाथयो तद्भारभङ्गुरा भूमिर्दोलालीलामलम्बत ततः प्रवव्रते युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् उद्धूतधूलीजम्बालीभूतसप्तार्णवीजलम् हयस्थैर्हयसा निन्द्यो हयस्थैर्हयसादिन्यो रथस्य रथसंस्थिता अधोरहणैर्हस्तीपकाः खड्गपदगाश्च संगताः दण्डनाथाभिसङ्गेण समयुध्यन्त शङ्करे अभिशुक्रेण समं श्यामा विक्रष्टो मणिकार्मुका अश्वारूढा चकारोच्च सहोलूकजितारणं सम्पदि सा चा जग्राह पुरुषेण युयुत्सया विषेण नकुली देवी समाहस्ता युयुत्सया कुन्तिसेनेन समरं महामाया तदा करोतो अमलदेन समम चक्रे युद्धमुन्मत्त भैरवी लघुश्यामा चकारोच्च कुसूरेण समम रणम् स्वप्नेसी मंगलाख्येन दैत्येन्द्रेण रणं व्यधात वाग्वादिनी तु जघटे दुग्घ्रणेन समम रणे कोलाटेन चादुष्टेन चणाडल्काल्यकरोद्रणम् अक्षौहिणीभिर्दैत्यानां शताक्षौहिणीकास्तथा महान्तं समरं चक्रुरन्योन्यं क्रोधमूर्छिताः प्रवर्तमाने समरे विशुक्रो दुष्टदानवा वर्धमानां शक्तिचमूम हीयमानां निजां चमूम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अवलोक्य रुषाविष्टा साकृष्ट गुरुकर्मुकाः शक्तिसैन्ये समस्तोऽपि त्रिशास्त्रं प्रमुमोचः तेन दावानलज्ज्वाला दीप्तेन मथितं बलं तृतीये युद्धे दिवसे याममात्रं गतेरवो विशुक्रमुक्ततरशास्त्रा व्याकुला शाक्तयो भवनो क्षोभयन्निन्द्रियाग्रामं तामुमूलं विशोषयन् रुक्षयन् कर्णकुहरो मङ्गदौर्बल्यमावहन् तापयन् पृथिवी पृष्ठे देहं विस्रंसितायुधम् अविर्बभूव शक्तीनामतीतीव्रास्त्रजास्त्रसाज्वराः युद्धेष्वनुद्यमाकृत्वा सर्वोत्साह विरोधिनां तरसेण तेन व्यथितं शक्तिसैन्यं विलोक्य सा मन्त्रिणी सह पौत्रिण्यां भ्रशं चिन्तां वापः उवाच तम दण्डनाथा मत्याहितविशङ्किनीम् रथस्थिता रथगता तत्प्रतीकारकर्मणे सखी पौत्रिणी दुष्टस्य तरशास्त्रामिदमागतं
शिथिलीकुरुते सैन्यामस्माकमहाविधे क्रमा अभिशुष्कतालुमूलानां बिभ्रष्टु युधतेजसाम शक्तीनां मण्डले नात्र समरे समुपेक्षितं नाकापि कुरुते युद्धं नाधारयति चायुधम् अभिशुष्कतालुमूलत्वा अद्वक्तुमप्यालिना क्षमा ईदृशी नो गति श्रुत्वा किम वक्ष्यति महेश्वरी अकृता चापकृतिर्दैत्यैरूपायाः प्रविचिन्त्यताम् सर्वत्रोऽद्यष्टसाहस्राक्षौहिण्ड्यामत्र पौत्रिणी एकापि शक्तिर्नैवास्ति या तरसेण नापीडिता अत्रैवावसरे दृष्ट्वा मुक्तशास्त्रं पताकिनीं रन्ध्रप्राहारिण्यो हन्त बाणैः निर्घ्नन्ति दानवाः अत्रोपायस्त्वया कार्यो मया चासमरोद्य मे त्वदीया रथपर्वस्थो योऽस्ति शीतमहार्णवः तमादिशा समस्तानां शक्तीनां तरसनुत्तये नाल्पय पानीयपानाद्यैरेतासां तरससंशयाः सह एव मदिरा सिन्धु शक्त्यौघं तर्पयिष्यति तमादिशो महात्मानं सरोत्साह कारिणं पर्वत सर्वतरसा प्रशमनं महाबल विवर्धनम् इत्युक्ते दण्डनाथा सा सदुपायेन हर्षिता आजुभाव सुधा सिन्धुमाज्ञां चक्रेश्वरी रणे सा मादल सरक्ताक्षो हेमाभा असग्विभूषिताः प्रणम्य दण्डनाथा तदाज्ञापारिपालकाः आत्मानं बहुधा कृत्वा तरुणादित्यपाटलम् क्वाचित्तापिच्छवमच्छायां क्वाचिच्च धवलद्युतिं कोटिशो मधुराधारा करीहस्त समाकृति बबर्ष सिन्धुराजोऽयं वायुना बहुलीकृतः पुष्कलावर्तकाद्यस्तु कल्पक्षयबलाहकै निशिच्यमानो मध्योब्धि शक्तिसैन्ये पपातः यद्गन्धाघ्राणमात्रेणोऽमृत उत्तिष्ठते स्फुटं दुर्बलः प्रबलश्च स्यात् तद्वर्षो सुराम्बुधि परार्धसंख्यातीतास्तां मधुधारा परम्परा अप्रापीबन्त्या पिपासार्तैर्मुखै शक्तय उत्थिता यथा सा मदिरा सिन्धुभ्रष्टिर्दैत्येषु नोपपेत तथा सैन्यस्य परितो महाप्राकारमण्डलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। लघुहस्तोतया युक्तय सरजातय सहस्रसा चकार विस्मय करीम कदम्बो वनवासिनीं कर्मणा तेन सर्वेऽपि विस्मिता मरुतो भवनो अथता शक्तयो भूरि पिबन्ति स्मरणान्तरे विविधा मदिराधारा बलोत्साहा विवर्धनी यस्य यस्या मनः प्रीतिं रुचिः स्वादो यथाः तृतीये युद्ध दिवसे प्रहरद्वितयावधि सन्ततं मध्यधाराभिः प्रववर्षो सुराम्बुधिः गौड़ी पैष्टी चा माध्वी चा बरा कादम्बरी तथा हैलातिलाङ्गलेया चा तालजातास्तथा सुराः कल्पवृक्षोद्भवा दिव्या नानादेशसमुद्भवा असुस्वादु सौरभाद्याश्च अशुभगन्धा सुखप्रदाः बहुलो प्रसेवामोदा ध्यानन्त्यो बुद्बुदोज्ज्वला कटुकाश्च कषायाश्च मधुरास्तिक्ततास्पृशः बहुवर्ण समाविष्टाच्छेदिनी पिच्छलास्तथा ईषदम्भलाश्च कटबम्ला मधुराम्लास्तथा परा शस्त्रोक्षतरुगाहन्त्री चास्ति सन्धानदायिनी रणभ्रमहरा सीता लब्धयस्तद्वक्कवोष्ठकाः सन्तापहारिणी चैव वारुणी स्था जयप्रदा नानाविधा सुधा
नानाविधासुराधारा बवर्षो मदिरार्णवाः अविच्छिन्नं याममात्रा ममैका तत्र योगिनी ऐरावतकरा प्राख्यासुराधारां मुदा पपौ उत्तानं बदनं कृत्वा बिलूलोलरसनाश्चलं सक्तया पप्रसूसीदु मुदा मीलितलोचना इत्थं बहुविधं माध्वीधारा पातय सुधाम्बुधिः आगतस्तर्पयित्वा तु दिव्यरूपं समास्थिताः पुनर्गत्वा दण्डनाथा प्रणम्य असुराम्बुधि स्निग्ध गंभीर घोषेणो वाक्यम चेदमुवाच ताम देवी पश्य महाराजी दंडमंडल नायिके मया संतर्पिता मुग्ध रूपा शक्ति बरूथिनी काश्चित् नृत्यन्ती गायन्त्यो अकलक्वाणित मेखला नृत्यन्ती नाम पुरः कश्चित् करतालम वितन्वते कश्चिद्वसन्ती व्यावल्गो द्वाल्गुवक्षोजमण्डला अपत्यन्तन्योन्यमङ्गेषु कश्चिदानन्दमन्थरा कश्चिद्वाङ्गन्ति चासोणी विगलन् मेखलाम्बरा कश्चिदुत्थाय सन्नद्धा घूर्णयन्ति निरायुधा इत्थं निर्दिश्यमानास्तां शक्तिमैरेय सिन्धुना अवलोक्य वृषं तुष्टा दण्डिनी तमुवाचः परितुष्टस्मि मध्याब्दे त्वया साहाय्यमनुष्ठितं देवकार्यमिदं किं च निर्विघ्नातमिदं कृतम् अतः परम मत प्रासादवा परे यज्ञिकैर्मखे असोमपानोदन्त्यन्तो मुपयोज्यो भविष्यसि मंत्रेण पूतं त्वां यागे पश्यन्त्याखिल देवता यागेषु मंत्रपूतेन पीतेन भवता जनाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सिद्धिं मृद्धिं बलं स्वर्गमपवर्गश्च बिभ्रतु महेश्वरी महादेवो बलदेवश्च भार्गवः दत्तात्रेयो विधिर्विष्णुस्त्वां पास्यन्ति महाजना यागे समर्चितस्त्वं तु सर्वसिद्धिं प्रदास्यसि इत्थं वरप्रदानेन तोषयित्वा सुरां बुधिं मन्त्रिणी त्वरयामासो पुनर्युद्धाय दण्डिनी पुनः प्रव्रावृते युद्धं शक्तीनां दानवैसः मुदाट्टहासन निर्भिन्नो दिगष्टकधराधरम् अप्रत्याग्रमदिरामत्ताः पाटलीकृतलोचना सक्तयो दैत्यचक्रेषु न्यापत्तन्ने कलेहया कहेलयाः द्वयेनो द्वयमारेजे शक्तीनां समदश्रियाम अमदरागेण चक्षुंसि दैत्यरक्तेन शस्त्रिकाः तथा बभूव तुमुलं युध्यं शक्ति सुरद्विषां यथा मृत्युर्वित्रस्तो प्रजा संहरते स्वयं संस्खलत्वा पदविन्यासा मदेनारक्तदृष्टया अस्खलदक्षार सन्दर्भ वीरभासारणोद्यताः कदम्बगोलकाकारा दृष्ट सर्वाङ्गदृष्टया युवराजस्य सैन्यानि शक्तयः समनाशयनो अक्षौहिणी शतं तत्र दण्डिनी सा व्यदारयतो अक्षौहिणी सार्धशतं नाशयामास मंत्रिणी अश्वारूढ़ प्रभृतयो मदारूढ़ विलोचना अक्षौहिणी सार्धशतम् निन्यूरन्तक मंदिरम् अंकुशेनातितीक्ष्णेन सुरगारोहिणी रणे उलूकजितमुन्मथ्य परलोकातिथिं व्यधातो असंपत्करी प्रवृत्त्याः शक्तिदण्डाधिनायिका अपरुषेण मुखान्यान्यावरुद्धा व्यदारयनो अस्तं गते सवितरी ध्वस्त सर्वबलं ततः विशुक्रं बोधयामास श्यामलाकूपशालिनी अस्त्र प्रत्यस्त्रमोक्षेण भीषणेन दिवौकसामो महतारणकृत्येन योधयामास मन्त्रिणी आयुधानि सुतीक्ष्णानि विशुक्रस्य महौजसा क्रमशः खण्डयन्ती सा केतनं रथसारथिम्
धनुर्गुणं धनुर्दण्डं खण्डयन्ति शिलीमुखे अस्त्रेण ब्रह्मशिरसा ज्वलत्पावकरुचिषा विशुक्रं विशुक्रं मर्दयामास सोपतच्चूर्णविग्रहा विसङ्गं च महादैत्यं दण्डनाथा महोद्यता बोधयामास चण्डेन मुसलेन विनिघ्नति स चापि दुष्टो दनुजः कालदण्डो निभाम गदाम् उदम्य बाहुना युद्धं चकाराशेषभीषणम् अन्योन्यमङ्गम् अमृदनन्तो गदा युद्ध प्रवर्तिनो चण्डाट्टहासमुखरो परिभ्रमणकारिणो कुर्वाणो विदिधाश्चारान् घूर्णन्तो तूर्णवेष्टिनो अन्योन्यदण्डहननैर्मोहयन्तो मुहुर्मुहुः अन्यो न प्रहरतो रन्ध्रमीक्ष्यमाणो महोद्यतो महामुसलदण्डाग्रो घट्टनौक्षोभिताम्बरोः अयुध्येतां दुराधर्षो दण्डिनी दैत्यशेखरो अथार्धरात्रि समय पर्यन्तम कृतसंगरा संक्रुद्धा हन्तुमारेभे विसंगम दण्डनायिका तम मूर्धनि निमग्नेन हलेनाकृष्य वैरिणं कठोरं ताडनं चक्रे मुसलेनाथ पौत्रिणी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ततो मुसलघातेन त्यक्तप्राणो महासुरा चूर्णितेन शताङ्गेन समं भूतलमाश्रयत इति कृत्वा महाकर्मो मन्त्रिणी दण्डनायिके तत्रैव तं निशामसे समनिन्यन्तु शिबिः रमप्रतिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 28वां अध्याय विशुक्र और विसंग वध का वर्णन। ओम नमः शिवाय। जब दैत्यराज भंड ने युद्ध में अपने सहोदर भाई विशुक्र को भग्न होना सुना तथा उसकी सेना का विनाश होना सुना तो सुनकर वह चिंता से बहुत दुखी हो गया। उसके बाद भंडासुर अपने दोनों भाइयों विशुक्र और विसंग को सब सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेजा। दैत्यराज भंड का आदेश प्राप्त कर वे दोनों भाई विसंग और विशुक्र बहुत अधिक क्रोधित होकर महान उद्यम को प्राप्त हुए। वहां विसंग ने तीनों लोकों को कपा देने वाली सेना और अपने छोटे भाई महाबली युवराज विशुक्र का अनुसरण किया। जब 400 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरा हुआ वह युवराज महान प्रताप के साथ आगे बढ़ने लगा। उसके साथ उलूक जित आदि बहुत 10 ऊंचे लड़ाकू भानजे थे। वे सब भंडराज की भगनी धूमिनी की योनि से उत्पन्न हुए पुत्र थे। महान मामा भंड ने ही उन सबको अस्त्र विद्या प्रदान की थी। पराक्रम और बल में वे सब बहुत ही संपन्न थे, इसलिए वे 10 सेनापति बनाए गए थे। वे सब अपने धनुषों की टंकार ध्वनियों से 10 दिशाओं को ध्वनित करते हुए चल रहे थे तथा विशुक्र और विसंग दोनों मामाओं के प्रेम को 10 भागिनेय प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार वे प्रत्येक गाढ़ अहंकार वाले अपने अपने यानों पर चढ़कर धनुषों को खींचे हुए युवराज विशुक्र के पीछे चल रहे थे। यौवराज्य की प्रभा के चिन्ह छत्र और चमर्क से शोभित हाथी पर सवार विशुक्र ने युद्ध भूमि को प्राप्त किया। उसके बाद कल कल की ध्वनि करने वाली सेना से घिरे हुए विशुक्र ने रणभेरी का भयंकर सिंहनाद किया। उस सिंहनाद को सुनकर उसके भय से भयभीत हृदय वाली शक्तियां संभ्रमित हो गईं और फिर पंक्तिबंध होकर अग्नि प्राकार वलय अर्थात सेना के चारों ओर की बाउंड्री से बाहर आने लगीं। वे शक्तियां अपनी अपनी कांति से आकाश में बिजली सी चमकाती हुई लाल कमल से घिरे हुए आकाश चक्र के समान युद्ध के लिए उन्मुख हुईं। उसके बाद दैत्यराज भंड के छोटे भाई युद्ध दुर्मद युद्ध क्षेत्र में आ गए। यह सुनकर दोनों के साथ युद्ध करने के लिए मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों शक्तियां युद्ध क्षेत्र में आ गईं। वे दोनों देवियां और किरी चक्र रथ तथा गेय चक्र रथ पर आरूढ़ थीं। उनके ऊपर छत्र सुशोभित था और दोनों पर अलग अलग चमर डुलाए जा रहे थे।
उस समय अप्सराएं नृत्य करते हुए गीत गा रही थीं। उस शुभ बेला में श्री ललितेश्वरी की आज्ञा से वे दोनों देवियां रण करने के लिए निकल पड़ीं। तब श्री चक्ररथ राज की रक्षा के लिए 100 अक्षौहिणी सेना को और भीषण अस्त्र को लेकर अन्य सब सेना समूहों को लेकर रण के लिए उन्मुख दंडनाथा युद्ध के लिए निकल पड़ी। आगे आगे रथ पर बैठी हुई दंडनाथा चल रही थीं। वे एक ही हाथ की अंगुली से हलायुध को घुमाती हुई तथा दूसरे हाथ से मूसल को बार बार घुमाती हुई चल रही थीं। उन देवी के सिर से जूड़ा में तरल चंद्रमा चमक रहे थे। ऐसी वह बाराही कमलमुखी समर में सदा आगे प्रहार करने वाली पराक्रम में सर्वोच्च थी। उस देवी के पीछे गेय चक्र पर स्थित धनुष की ध्वनि से विश्व को पूर्ण करती हुई महोद्यता दंडनाथा चल रही थी, जिनकी बेणी अर्थात सिर के जूड़े में स्थित विलास करती हुई चंद्र किरणें चमक रही थीं। उनके 3 नेत्रों के साथ भाल पर सिंदूर के तिलक की कांति चमक रही थी। उनके कमल के समान रम्य हाथ में मणिजटिल कंगन की सुंदरता शोभा दे रही थी। वे अपने तरकस से खींचे हुए बाण को घुमाती हुई जय जयकार के नारों से आगे बढ़ो इस प्रकार के नारों का घोष करती हुई अत्यंत हर्षपूर्वक आगे बढ़ रही थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। इस प्रकार नाचते हुए दिव्य मुनियों द्वारा अभिवर्धित आशीर्वाद रूपी वचनामृतों से तथा गेय चक्र रथ राज के पहिए की धुरी के घिसने से ध्वनियों से दैत्यों के हृदय के साथ भूतल को विदीर्ण करती हुई लोक की अतिशता वाले विश्व के मन को मोहित करने वाली बहुत सी देवांगनाओं के गीत बंधों से गाए गए वैभवशाली अर्थात जिनके वैभव को कविताएं बनाकर देवांगनाएं गा रही थीं, ऐसी वे देवी 8000 अक्षौहिणी समर करने में अत्यंत प्रवीण सेनाओं को ले जाती हुई प्रलय काल के समान अपनी मर्यादा खोए हुए समुद्र की भांति वे देवी युद्ध क्षेत्र की ओर चली जा रही थीं। उन दंडनाथा देवी की सेना चक्र में कोई शक्ति स्वर्ण की कांति वाली थी, तो कोई अनार की कांति के समान लाल वर्ण की थी, तो कोई मेघ की कांति वाली थी। दूसरी शक्तियां सिंदूर की कांति वाली थीं, दूसरी गुलाब के पुष्प के समान वर्ण एवं सुगंध वाली थीं, कुछ वज्र अथवा सूर्य के वस्त्र वाली थीं, दूसरी शक्तियां श्यामल और कोमल थीं, दूसरी शक्ति हीरे की कांति वाली थी तथा कुछ गेरू के समान वर्ण वाली थीं। कितनी ही शक्तियां सैकड़ों करोड़ कामदेव के 5 बाणों में मिश्रित अपने शरीर की कांति को प्रकट करती हुई अनेकों प्रकार के अस्त्रों को लेकर चल रही थीं। इस प्रकार असंख्य शक्तियां दंडनाथा के सैनिकों के रूप में आगे आगे साथ में चल रही थीं। हयग्रीव ने कहा, इस प्रकार हे अगस्त्य जी, उन दंडनाथा देवी का समस्त शरीर उसी प्रकार का था जिस प्रकार की उन ललिता देवी का शरीर था। जैसा कि भूषण बेश आदि ललितेश्वरी देवी की सेना के थे, वैसे ही दंडनाथा देवी की सेना के भी थे। जैसा प्रभाव तथा लक्षण श्री ललितेश्वरी देवी के थे, वैसे ही दंडनाथा देवी के भी थे। वैसे गुण वाली श्री ललिता देवी थीं, वैसे ही गुणों वाली श्री दंडनाथा देवी थीं। जैसे आश्रित लक्षण की श्री ललिता देवी के थे, वैसे ही श्री दंडनाथा देवी के भी थे। चंद्र जैसा दैत्य समूह संहार गुण तथा सबों के द्वारा पूजित होना श्री ललिता देवी का था, वैसा ही दंडनाथा अर्थात जितने दैत्यों का संहार श्री ललिता देवी कर सकती थीं, उतने ही दैत्यों का संहार श्री दंडनाथा देवी भी करने में समर्थ थीं। इस प्रकार सभी देवता श्री ललिता देवी को पूजते थे, उसी प्रकार सभी देवता श्री दंडनाथा देवी को भी पूजते थे। इस प्रकार जैसी शक्ति श्री ललितेश्वरी देवी की थी, वैसी ही दंडनाथा देवी की भी थी। विशेष रूप से तो उन दंडनाथा देवी के साथ में मंत्रित्व स्थित था, अर्थात श्री ललितेश्वरी देवी की प्रधान मंत्रिणी थी। महाराजी से पार पाए हुए किसी भी नियम पर दंडनाथा देवी की आज्ञा की मुहर लगाती थीं, अनुमोदन करती थीं। इस प्रकार मंत्रीनाथा और दंडनाथा की सेना के चलने पर उनके भार से भंगुर भूमि झूला झूलने के समान हिडोले जैसे झूल रही थी। उसके बाद युद्ध प्रवृत्त होने पर
रोमांच खड़े कर देने वाला कोलाहल होने लगा। युद्ध क्षेत्र में उठी हुई धूलि से 7 समुद्रों के जल को गारा बना दिया, अर्थात इतनी धूल उड़ी कि 7 समंदर एक लेई के समान बन गया। अश्वारोहियों के साथ अश्वारोही, रथारोहियों के साथ रथारोही, गजारोहियों के साथ गजारोही और पैदल चलने वाले पैदलों के साथ तलवारों से युद्ध करने वाले दंडनाथा देवी निसंग के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करने लगी तथा विशुक्र के साथ श्यामा देवी मणिकारमुख मणि धनुष को खींचकर युद्ध करने लगी। उलूक जिता अश्वारूढ़ा उच्च के साथ रण करने लगी। सब संपदीसा देवी युद्ध करने की इच्छा रखने वाले पुरुष के साथ युद्ध करने लगी। विष नामक असुर के साथ नकुली देवी युद्ध करने की इच्छा से लड़ने लगी। तब कुंती सेन के साथ महामाया ने युद्ध किया। उन्मत्त भैरवी ने मलद नामक असुर के साथ युद्ध किया। लघु श्याम देवी ने सुसूर के साथ युद्ध किया। स्वप्नेशी देवी ने मंगल नाम दैत्यराज के साथ युद्ध किया और वाग्वादिनी देवी दूषण दैत्य के साथ रण क्षेत्र में युद्ध में जुट गई। दुष्ट कोलाट के साथ चंडकाली देवी ने दैत्य की अनेकों अक्षौहिणी सेनाओं के साथ क्रोध मूर्छित 100 अक्षौहिणी शक्ति सेनाओं से परस्पर एक दूसरे से महान समर किया। उस होने वाले युद्ध में शक्ति सेना को बढ़ता हुआ और अपनी सेना को कम होता हुआ देखकर दुष्ट दानव विशुक्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने विशाल धनुष को खींचा और समस्त शक्ति सेना पर त्रशास्त्र बाण के द्वारा प्रहार किया। उस बाण से दावाग्नि की ज्वाला से दीप्त होने के से सेना को साथ डाला। उस तीसरे युद्ध दिवस पर रात्रि मात्र में सूर्य के चले जाने पर विशुक्र द्वारा छोड़े गए त्रिशास्त्र के कारण शक्तियां प्यास से व्याकुल हो गईं। इनकी इंद्रियां शिथिल होने लगीं। प्यास से उनके तालू सूखने लगे, कर्ण कुहार रूखे होने लगे, जिससे सुनना कठिन होने लगा तथा इस प्रकार उनका अंग भंग दुर्बलता को प्राप्त करने लगा। अपने अपने अस्त्रों को छोड़कर वे पृथ्वी पर शरीर को गिराने लगीं। इसका कारण था कि शक्तियों को अत्यंत तीव्र प्यास सताने लगी। तब युद्धों में अनुद्यम अर्थात निष्क्रिय करने वाली, सब उत्साह का विरोध करने वाली उस प्यास से व्याकुल शक्ति सैन्य को देखकर वह मंत्रिणी बाराही देवी के साथ अत्यधिक चिंता को प्राप्त हो गई, अर्थात अत्यधिक चिंतित हो गई। स्वस्थ रथस्थ रथगत मंत्रिणी प्रतिकार कर्म के लिए अत्यंत विपत्तिग्रस्त और विशेष डरी हुई दंडनाथा देवी से बोली, हे सखी, हे वाराही, दुष्ट दानव का यह त्रसास्व आ गया है। और कहने लगी कि हाय विधि भाग्य की गति हमारी सेना को शिथिल बना रही है। प्यास से तालु मूलों के सूख जाने के कारण शक्तियों ने अपने अपने आयुधों को छोड़ दिया और व्याकुल शक्ति समूह ने यहाँ युद्ध में उपेक्षा कर दी है। इस समय ना तो कोई युद्ध कर रही हैं और ना ही अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर रही हैं। ऐसी हमारी गति सुनकर महेश्वरी क्या कहेंगी। उधर दैत्यों ने अपने अपने धनुषों को धारण कर लिया, अतः कोई उपाय सोचिए। मंदिरानी ने कहा कि हे बाराही, सर्वत्र 10,000 अक्षौहिणी में एक भी शक्ति नहीं है जो प्यास से पीड़ित न हो। यही अवसर देखकर रंध्र अर्थात क्षेत्र देखकर प्रहार करने वाले दानव शस्त्रहीना सेना को बाणों से बेध रहे हैं, मार रहे हैं। यहाँ पर सब तुम्हारे और मेरे द्वारा इस समरोद्योग में उपाय किया जाना चाहिए। तुम्हारे रथ के एक भाग ऐसा है जो शीत का महासमुद्र है। उस अपने पर्वत शीत महारणों को आदेश दो ताकि वे समस्त शक्तियों की प्यास को दूर करें। थोड़े से पीने योग्य पानी आदियों से इनकी प्यास नहीं बुझ सकती। वह मदिरा का समुद्र ही उन शक्तियों को तृप्त करेगा। उस युद्ध क्षेत्र में उत्साह पैदा करने वाले, सब प्रकार की प्यास को शांत करने वाले तथा महाबल को बढ़ाने वाले महात्मा को आदेश दीजिए। ऐसा कहने पर वह दंडनाथा अच्छे उपाय को सुनकर प्रसन्न हो गईं और चक्रेश्वरी देवी ने रण में सुधा सिंधु को आज्ञा भेज दी। तब वह मद के
लाल आंखों वाला, स्वर्ण का आभा वाला और माला से विभूषित, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला सुधा सिंधु मदुरा का समुद्र दंडनाथा देवी के पास आया और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उस सुधा सिंधु ने अपने को बहुत प्रकार का करके, कहीं तरुण आदित्य के समान पाटल के वर्ण का करके, कहीं तमाल के वृक्ष के समान श्याम वर्ण का करके, कहीं श्वेत कांति का वर्ण करके, हाथी की सूंड के समान आकृति वाली करोड़ों मधुर धाराएं करके वायु से बहुकृत सुधा अर्थात मधुरा की वर्षा कर दी। उस समय सुधा सिंधु ने प्रलयकालीन पुष्कर और आवर्तक आदि मेघों द्वारा सिंचन करते हुए समुद्र को सेना के मध्य में गिरा दिया, जिनकी गंध सूंघने मात्र से मरा हुआ उठ खड़ा होता है, दुर्बल प्रबल हो जाता है। उस सुरा के समुद्र की वर्षा हुई बेमधु की धाराएं संख्या भी पार कर चुकी थीं, अतः असंख्य धाराएं युद्ध भूमि में गिरीं और अपने प्यासे मुखों से पीती हुई शक्तियां उठ खड़ी हुईं। जिस प्रकार वह मदुरा के समुद्र की वर्षा दैत्यों पर ना हो, वैसा ही उस कदम्ब वासिनी विस्मय पैदा करने वाली उन मदिरा देवी ने हल्के हाथों से छोड़े गए हजारों बाणों से सेना को चारों ओर से प्राकार मंडल अर्थात चाहारी दीवारी बना दिया, क्योंकि यदि वर्षा सर्वत्र होती तो उसका लाभ दैत्य सोना को भी प्राप्त होता। इस प्रकार उस विस्मय को पैदा करने वाली कदम्बवासिनी देवी के उस कर्म से मरुदगण आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद वे शक्तियां युद्ध स्थल में बार बार मदिरा पान कर रही थीं। अनेकों प्रकार की मदिरा की धाराएं वहां बह रही थीं, जो बल और उत्साह को बढ़ाने वाली थीं। जिस शक्ति को जैसा स्वाद मन को अच्छा लगे, वैसा ही स्वाद उन्हें मन भावन मिल रहा था। तीसरे युद्ध दिवस में दूसरे प्रहर तक सुरा समुद्र में निरंतर मध्य की धाराओं की वर्षा की। तब वहां अनेकों प्रकार की सुराएं बरस रही थीं। वे हैं गौड़ी अर्थात गुड़ से बनी, पैष्टि अर्थात अनाज को सड़ाकर बनाई गई, माधवी अर्थात मधु से बनी, कादम्बरी कदम्ब के फल से बनाई गई, ताली लांगलेया ताल जाता ताड़ी तथा शराब कल्प वृक्ष से उत्पन्न दिव्य मदिरा तथा अनेकों देशों से उत्पन्न होने वाली मदिराएं, स्वादु और सुगंध वाली सुगंध मंद से मुख में सुख प्रदान करने वाली मदिराएं थीं, तथा बकुल वृक्ष से पैदा होने वाली मदिराएं थीं, जो उज्ज्वल बुदबुदे दे रही थीं, जिसका स्वाद किसी भी कटु अर्थात कड़ुआ और कसैला नहीं था, किसी प्रकार का सभी प्रकार से मीठा और मधुर था। वे मदिराएं बहुत रंगों से युक्त थीं और रूखड़ी चिपचिपी, कुछ खट्टी कुछ कटु और खट्टी, कुछ खट्टी और मीठी थीं। वे मदिरा शस्त्र में होने वाले घाव को नष्ट करने वाली और टूटी हड्डियों को जोड़ने वाली थी। वे मदिरा युद्ध में होने वाले भय तथा भ्रम को दूर करने वाली थीं। यह स्वाभाविक ही है कि मदिरा पीने से मनुष्य में उत्साह उत्पन्न होता है तथा भय नष्ट हो जाता है। वे मदिराएं ठंडी और कम गर्म अर्थात गुनगुनी थीं। वे मदिराएं दुख और चिंताओं को दूर कर देने वाली थीं और जय प्रदान कर देने वाली थीं। इस प्रकार अनेकों सुरा की धाराओं की मदिरा के सागर ने शक्ति सेनाओं के मध्य वर्षा कर दी। तब वहां लगातार एक प्रहर तक एक एक योगिनी ने ऐरावत प्रख्य सुरा धारा का आनंद से पान किया तथा ऐरा हाथी की सूंड से साफ कर फेंकी गई सुराधारा का आनंद से पान किया। इस प्रकार प्रत्येक योगिनी ने पान किया। तब मुख को फाड़कर अपनी जीभ को लपलपाते हुए शक्तियों ने गुड़ या राब से बनी हुई सीधु नामक सुरा को आंख में मीच कर पी लिया। इस प्रकार आए हुए सुधा समुद्र ने अनेकों प्रकार की महुआ की मदिरा की धाराओं को गिराकर समस्त शक्ति सेना को तृप्त करके अपने दिव्य रूप को धारण कर लिया। पुनः दिव्य रूप धारण किए हुए सुरा सागर ने दंडनाथा देवी को प्रणाम करके उन देवी से स्नेहासिक्त
गंभीर घोष के साथ उस वाक्य को कहा कि हे महाराजी, हे देवी, हे दंडमंडल नायिके, देखो मैंने मुग्ध करने वाली, शक्ति को बढ़ाने वाली सुरा से सबको अच्छी प्रकार से तृप्त कर दिया है। इसीलिए सभी शक्तियां नाच रही हैं, कुछ अपनी करधनी को बजाती हुई गा रही हैं। नाचती हुई शक्तियों के सामने कुछ शक्तियां हाथ से ताली बजा रही हैं, कुछ हंस रही हैं, कुछ एक दूसरे को पकड़कर स्तनों को आपस में रगड़ रही हैं, कुछ शक्तियां आनंद से विभोर होकर एक दूसरे के शरीर पर गिर रही हैं, कुछ कमर में सटी हुई करधनी और वस्त्र वाली शक्तियां इधर उधर कूद रही हैं, कुछ तो अस्त्र विहीन हैं, वे उठकर तैयार होने के लिए आयुधों को घूर रही हैं। इस प्रकार सुरा समुद्र ने दंडनाथा को बता दिया कि अब मदिरा सिंधु में सभी शक्तियां संतुष्ट हो गई हैं। तब उस सुरा समुद्र से पूर्ण संतुष्ट दंडनाथा देवी ने सुरा समुद्र से कहा कि हे मध्य के सागर, मैं अब पूर्ण संतुष्ट हूँ तथा मैं तुम्हारी आभारी हूँ कि तुमने मेरी आवश्यकता के समय सहायता की है और इस प्रकार देवताओं के इस कार्य को विघ्न रहित कर दिया है। इसलिए इसके बाद द्वापर युग में मेरे प्रासाद से यज्ञ में यज्ञ करने वालों द्वारा सोमपान के समान तुम अत्यंत उपयोगी और लाभदायक होगी। द्वापर युग में मंत्र द्वारा पवित्र की गई तुमको यज्ञ में समस्त देवता पिएंगे तथा यज्ञों में मंत्र द्वारा पवित्र की गई तुमको यज्ञ में समस्त देवता पिएंगे तथा यज्ञों में मंत्र द्वारा पवित्र तुमको पीने से लोग रिद्धि, सिद्धि, बल, स्वर्ग और मोक्ष धारण करेंगे। यह मेरा तुम्हें वरदान है। हे महेश्वरी दुर्गा, महादेव, बलदेव, परशुराम, दात्रेय, ब्रह्मा, विष्णु आदि महापुरुष तुम्हारा पान करेंगे तथा यज्ञ में अच्छी प्रकार से पूजा की गई तुम सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली होगी। इस प्रकार वर प्रदान द्वारा सुरासुंधी को प्रसन्न करके दंडिनी देवी ने मंत्रिनी को पुनः युद्ध के लिए शीघ्रता प्रदान करने को कहा। अतः शक्तियों का दानवों के साथ पुनः आनंद के साथ अट्टहास से आठों दिशाओं को शब्दायमान करने वाला तुमुल युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। तब मदिरा के मद से मत लाल लाल आंखों वाली शक्तियों ने दैत्यों की सेनाओं पर एक साथ टूट पड़ी। इस प्रकार मद की शोभा से युक्त शक्तियों के दोनों के द्वारा लाल लाल हो गए, अर्थात मद से रण में उनकी आंखें लाल हो गईं और दैत्यों के रक्त से उनके शस्त्र लाल हो गए। वैसा शक्ति और असुरों का कोलाहल हाहाकार पूर्ण था, जैसे कि मृत्यु से नहीं डरती हुई प्रजा स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। उस समय मदिरा के मद से लाल लाल आंखों वाली शक्तियां लड़खड़ाती हुई तथा आंखें घुमाती हुई वीर रस के अक्षरों वाली भाषा बोलती हुई उच्च कोटि का युद्ध कर रही थीं। कदम्ब के गोलक के समान जिनका सारा शरीर और आंखें दिखाई दे रही थीं, उन शक्तियों ने युवराज विशुक्र की सेनाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। 100 अक्षौहिणी सेना को दंडनाथा देवी ने विदीर्ण कर दिया था तथा 50 अक्षौहिणी सेना को मंत्रिनी देवी ने नष्ट कर दिया था। अश्वारूढ़ शक्तियां जो मद से लाल लाल नेत्रों वाली थीं, उन्होंने 50 अक्षौहिणी सेना को यमलोक पहुंचा दिया था। युद्ध स्थल में अश्व पर सवार रोहिणी ने अत्यंत तीक्ष्ण अंकुश से उलूकजित नामक असुर को मारकर परलोक का अतिथि बना दिया था। संपतकरी आदि शक्ति दंडाधिनायिकाओं ने कठोर अस्त्र से उस अन्य प्रमुख दानवों को विदीर्ण कर दिया था। जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे, उस समय तक दानवों की समस्त सेना ध्वस्त हो गई थी, अर्थात कुछ मर गए थे, कुछ भाग गए थे। उसके बाद कुछ क्रुद्ध श्यामल देवी विशुक्र के साथ युद्ध करने लगी। उस समय उन श्यामला मंत्रिणी ने भीषण स्वर्गीय अस्त्र शस्त्र छोड़ने के द्वारा महान युद्ध कर्म के द्वारा युद्ध किया। उस समय वे देवी अपने बाणों से महापराक्रमी विशुक्र के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों को काटती हुई तथा रथ के सारथी और ध्वजा एवं उसके धनुष की डोरी को धनुर्दंड को खंड खंड कर रही थीं। उसके बाद जब उसके समस्त आयुधों को नष्ट कर दिया गया,
तब जलती हुई आग के समान कांति वाले ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र से विशुक्र को मार डाला और फिर चूर्ण शरीर होकर वह भूमि पर गिर गया। प्रचंड मूसल का प्रहार करती हुई महोद्धता दंडनाथा देवी ने निसंग के साथ युद्ध किया। उस दुष्ट दानों ने भी काल दंड के समान गदा को उठाकर भुजा से वैसा ही भीषण युद्ध कभी नहीं हुआ होगा वैसा भीषण युद्ध किया। उस समय गदा युद्ध में वे दोनों योद्धा एक दूसरे के अंगों का मर्दन करते हुए प्रचंड अट्टहास करके घूम रहे थे। वे दोनों उस युद्ध में एक दूसरे का छेदन कर देखकर प्रहार कर रहे थे, अर्थात निगाह दृष्टि चूकने पर देखकर प्रहार करते थे। उन दोनों महामुसल दंड के अग्रभागों के टकराने के शब्द से आकाश शोभित हो रहा था। इस प्रकार दंडनी और विसंग दोनों ही कठिनाई से हारने वाले योद्धा युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार आधी रात तक घोर युद्ध होता रहा। तब दंडनायिका विसंग को मारने के लिए अत्यंत क्रोधित हो गईं। तब उस बाराही दंडनाथा देवी ने उन शत्रु को हल से खींचकर उनके सिर पर मूसल से कठोर प्रहार किया। उसके मूसलाघात से उस महादानव ने प्राण त्याग दिए। उसके अंग के 100 टुकड़े हो गए और फिर वह भूतल पर गिर गया। इस प्रकार यह महान कर्म करने के मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों देवियां शिविर की ओर वापस आ गईं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने विशुक्र विसंग वधो नाम 28वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान में 28वां अध्याय विशुक्र और विसंग वध पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।